हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा लॉन्ग एज सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर। ये लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3 है और मीडियम कैटेगरी से है। इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। मैं इसके एक तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो होगा वो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, और जो हम एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। ओके, आइए इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं। सिंपल सी स्टेटमेंट गिवन रहेगी प्रॉब्लम में। तो गिवन ए स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विच इज़ नॉन रिपीटिंग। ओके, इसका मतलब समझते हैं पहले तो कि नॉन रिपीटिंग सबस्ट्रिंग है क्या चीज़। ओके, लेट्स से जो आपकी स्ट्रिंग है, आपकी जो स्ट्रिंग है वो ये है ए बी सी बी बी। ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग है। अब नॉन रिपीटिंग सबस्ट्रिंग का क्या मतलब है, सबसे पहले समझते हैं सबस्ट्रिंग नॉन रिपीटिंग। उसके बाद तो कोई भी स्ट्रिंग जो इस स्ट्रिंग का पार्ट है, कोई भी कंटिन्यूस छोटी सी स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग के अंदर है कंटिन्यूस, वो सब स्ट्रिंग होगी। फॉर एग्जांपल ए बी सी बी बी की सब स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती है, ए बी सी मान लो ये वाला, और ये ए बी सी, और हो सकता है ये हो सकता है ये हो। तो कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है, वो सब स्ट्रिंग होगी। बट ऐसा मतलब नहीं है कि मान लो बी सी ए सी ये सब स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि देखो बी सी ए, मैं बी को यहाँ से बीच में कट कर दिया, और सी कि ये कंटिन्यूस नहीं है तो ये सब स्ट्रिंग नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग मतलब कंटिन्यूस है बट मेन स्ट्रिंग में से कहीं से भी ली हुई है, वो मेन स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट, बट वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका सबस्ट्रिंग। अब सबस्ट्रिंग समझ लिया, उसके बाद है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग जिसके अंदर करेक्टर्स एक से ज़्यादा बार नहीं है, कोई भी करेक्टर एक से ज़्यादा बार अकर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो सबस्ट्रिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, वो ए बी सी है। ए बी सी ए आते ही ये नॉन रिपीटिंग सबस्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि इसमें ए आ चुका है, रिपीट हो रहा है ए। ठीक है, ऐसे ही बी सी ए सबस्ट्रिंग है, देखो बी सी ए सबस्ट्रिंग है। ओके, बी सी ए बी ये एक सबस्ट्रिंग है बट नॉन रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट नॉन रिपीटिंग सबस्ट्रिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग सबस्ट्रिंग जो सबसे बड़ी है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं कि भाई हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे। सबसे पहले जो आपके माइंड में सॉल्यूशन आएगा वो रहेगा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। और वो कैसे रहेगा कि देखो आपको क्या करना है, नॉन रिपीटिंग सबस्ट्रिंग निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सिंपली लेट से यहाँ से चालू करते हो, यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि नॉन रिपीटिंग सबसे बड़ी कौन सी है। तो मैंने असम्पशन की कि हो सकता है वो यहाँ से चालू हो, जो सबसे बड़ी है, हो सकता है वो यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से अप टू यहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नाउ मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से चालू करूँगा, यहाँ से चालू करूँगा, और एक एक करके इसको स्कैन करूँगा। ए से चालू किया तो मैंने पहले ए को लिया, ठीक है, वन लेंथ की हो गई। ओके, फिर मैंने उसके अंदर बी ऐड किया, पहले मैं यहाँ था, फिर मैंने बी ऐड किया उसके अंदर, फिर सी ऐड किया, फिर जैसे ही ए ऐड किया तो मतलब वो रिपीटिंग है, मुझे पता चल गया कि वो पहले ही आ चुका है। तो यहीं पर ही हम अपनी सर्च को रोक देंगे। तो अप टू यहाँ तक, अगर वो कोई भी स्ट्रिंग ए से चालू होती है, कोई भी सब स्ट्रिंग जो ए से चालू होती है, वो इतने लेंथ तक ही नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि उसके बाद ये बीच में रोड़ा आ गया। ओके, तो इसलिए यहाँ पर रुक जाओ। तो ए से चालू होके ए बी सी तक जाता है, तो साइज मैक्सिमम आया 3। अब लेट से हो सकता है वो बी से भी बड़ी सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बी से चालू होती हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा। बी से चालू करते हैं। ओके, बी को लिखा, बी क्या आगे, बी तो आएगा ही आएगा इसमें, उसके आगे क्या था सी, उसके आगे क्या था ए, उसके आगे क्या था बी। यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि बी आते ही नॉन रिपीटिंग नहीं रहेगी, तो बी को फेंक दो। बी के आते ही रोड़ा आ गया हमारी स्ट्रिंग में, तो हम वहीं रुक गए। तो इसका भी साइज मैक्सिमम क्या निकल के आया, 3, जो कि बी से चालू होती है। नाउ अब सी से जो चालू होती है, मतलब जो अब हम एक एक करके देख रहे हैं ना, ये यहाँ से होती है, यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे सी से होती है। तो ऐसे ही सेम लॉजिक से सी ए बी तक नॉन रिपीटिंग सबसे मैक्सिमम आई थी, जिसका साइज 3 था। फिर ए, दोबारा ए की बारी आई इधर, ए बी सी बी, ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ रुक जाओ। तो ए बी सी साइज 3। ठीक है, ऐसे ही बी से, इस वाले से बी सी, ओनली बी सी साइज 2, सी बी बी, इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें जो भी मैक्सिमम होगा, साइज क्या है इसमें मैक्सिमम आपका बेसिकली 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप आराम से कोड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जस्ट सिंपली एक लूप चलाना है, जो कि हर आइटम
को लेगा, मतलब एक एक करके यहाँ से बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। जैसे ही रिपीटिंग आता है तो आपको करना क्या है, आप ऐसे करना कि लेट से आप ए से चालू करते हो तो उस सबको सेट में डालना चालू कर देना, ठीक है, सेट के अंदर एक एक करके। तो जैसे ही रिपीटिंग आएगा तो वो आप पता चल जाएगा ना, आप जैसे ही चेक करोगे कि इफ़ करेक्टर इन जो भी आपके सेट का नेम है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्यूशन मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे ब्रूट फोर्स आप बिल्डअप करोगे। मेन है लॉजिक समझना कि कैसे हमने इसको अप्रोच किया, ओके। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहेगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट के लिए आगे तक जा रहे हैं, हर एक एलिमेंट के लिए इतना जा रहे हैं, इस तरीके से, ओके। सो इट इज़ लाइक पहले हो सकता है हम n-1 फिर n-2 प्लस अप टू 1 विच इज n into n-1/2 विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एट वर्स्ट केस, ओके। सो ये इस तरीके से होता है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ, इसको कैसे बिल्डअप करेंगे। नाउ अगर आप इंटरव्यू में भी शुरुआत में हमेशा ब्रूट फोर्स ही एक्सप्लेन करना, डायरेक्ट ऑप्टिमल पे जंप मत कर जाना। उससे उसके दो फायदे हैं कि एक तो आपकी जो थिंकिंग है वो समझ में आएगी इंटरव्यूअर को कि भाई लीनियर है एक तरह से, ऐसा नहीं है कि बस रट्टा मार के आया है और सीधे वहाँ पे बग दिया कुछ भी, ओके। चाहे आपको आता है नहीं आता है कुछ भी है, हमेशा ब्रूट फोर्स से चालू करो, फिर उसके बाद ऑप्टिमल पे जंप करो आप, डायरेक्ट नहीं। उससे फिर ये है कि आपका टाइम भी यूटिलाइज होएगा इंटरव्यू का। तो आगे बढ़ते हैं, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। तो इसमें बेसिकली आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो हम सेट का यूज़ करने वाले हैं और दो पॉइंटर्स का, ओके। एक को बोलेंगे लेफ्ट पॉइंटर, एक को बोलेंगे राइट पॉइंटर, लेफ्ट, ओके। सो इसको एग्जांपल के थ्रू अब समझते हैं कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो पॉइंटर्स ले लो, एक लेफ्ट पॉइंटर ले लो, एक राइट पॉइंटर ले लो, ठीक है। दोनों को यहीं से ही शुरुआत करनी है आपको, लेफ्ट की भी और राइट की भी, ओके। यहाँ पर लेफ्ट है फिलहाल और आर भी यहीं पर है। जो आपका राइट पॉइंटर है वो एक स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए यूज़ होगा। आर पॉइंटर है जो वो आगे की तरफ बढ़ेगा हर इटरेशन में, हर बारी, ठीक है। तो आर का काम है पूरी स्ट्रिंग में चलना, स्ट्रिंग को स्कैन करना। और एल का हम यूज़ करेंगे कि जब भी कोई रिपीटिंग करेक्टर आता है हमें सेट भी लेना पड़ेगा। सेट हमें हमेशा ये बताएगा कि हमें अभी तक हमने कौन कौन से करेक्टर्स विजिट कर लिए हैं। तो हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि कोई भी लेट से अभी तक हमने ए बी सी विजिट किया, ओके। अब आता है उसके बाद ए, तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए मदद करेगा क्या हमने ए को विजिट कर लिया है पहले से ही, ओके। ए बी सी हमने सेव कर लिया है, ए को चेक कर सकते हैं हम सेट के अंदर, क्या हमने ए उसको विजिट कर चुके हैं। हाँ, अगर विजिट किया है तो फिर हम एल को श्रिंक करेंगे। ये हमारी ऑप्टिमल सोल्यूशन की टेक्निक है। तो इसको देखते हैं, वो आपको एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। तो सेट ले लिया, ओके जी। नाउ अब बढ़ो आगे। अब सबसे पहले आपका जो देखना है कि क्या जो भी आर पॉइंटर जिसको भी पॉइंट कर रहा है, लेट से ये स्ट्रिंग का नाम str था, तो आर जिसको भी पॉइंट कर रहा है ये क्या सेट के अंदर है। अगर सेट के अंदर नहीं है तो एज इट इज़ आप डाल दो इसको, ठीक है। अभी तो फिलहाल नहीं था तो आपने इसको सेट के अंदर डाल दिया, ओके। और मैक्स में हम रखेंगे आपका फिलहाल जो आपने मैक्सिमम सब स्ट्रिंग देखी है वो भी विदाउट रिपीटेशन ऑफ करेक्टर, वो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। फिलहाल तो 0 है, तो बट जो इसकी जो वैल्यू होगी मैक्स की वो क्या रहेगी, मैक्सिमम ऑफ, इसको ले लेते हैं मैक्स साइज इक्वल टू 0। तो जो आपका मैक्स साइज रहेगा ना वो या तो जो भी इसके अंदर करंट वैल्यू सेव्ड है वो, या फिर आर माइनस एल प्लस 1। ये आर माइनस एल प्लस 1 का क्या मतलब है, ठीक है, ये कहाँ से आया। तो किसी भी वक्त पे जो आर पॉइंटर है वो आगे आगे मूव कर रहा है, एल जब मूव करता है जब भी कोई रिपीटेशन आता है, तो इन दोनों के जो बीच की डिफरेंस होगा ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा वो ये बताएगा कि आपके पास मैक्सिमम सबस्ट्रिंग कौन सी है, वो भी नॉन रिपीटिंग। क्योंकि अगर रिपीटिंग होती है, अगर कोई भी रिपीटिंग करेक्टर आता है तो ये सेट हमें बता देगा और हम क्या करेंगे, एल को आगे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, जब तक वो निकल नहीं जाता जो भी सेम करेक्टर है हमारे उसमें विंडो के अंदर। तो ये बेसिकली एल और आर एक विंडो है, ठीक है। एल और आर अगर आप सेम पोजीशन पे हैं तो वो एक ही डिब्बे वाली विंडो है, ठीक है। जैसे ही आर आगे बढ़ता है तो वो 2 डिब्बे वाली विंडो बन गई। विंडो में हमेशा विंडो में क्या होगा कि नॉन रिपीटिंग करेक्टर मौजूद रहेंगे। ये हमने एल्गोरिदम ही बनाई इस तरीके से है, तो वही तो समझना है हमको। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम साइज हमेशा ऐसे होगा, ओके। तो फिलहाल इस केस में मैक्सिमम साइज क्या रहेगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स की प्रीवियस वैल्यू थी 0, अब क्या वैल्यू रहेगी 0 माइनस 0 प्लस 1, ओके। तो आपकी क्या रही मैक्स में 1, ओके। तो मैक्स अब 1 हो चुका है।
अब आगे बढ़ते हैं, अब बी की तरफ चलते हैं। ओके, अब हमने आर को अपडेट कर दिया, आर इक्वल टू आर प्लस वन, विच इज़ अब आर की वैल्यू 1 है। ओके, अब आर यहाँ पे आ चुका है। नाउ जैसे यहाँ पे आया, हमने चेक करना है एस टी आर ऑफ आर इन सेट, क्या ये बी सेट के अंदर है या नहीं। नहीं है तो इसके अंदर हमने इसको डाल दिया। ओके, डालने के बाद हम मैक्सिमम साइज कैलकुलेशन, मतलब अपना साइज कैलकुलेशन करेंगे विंडो का। तो वो क्या होगा, बेसिकली आपका मैक्सिमम ऑफ, फिलहाल मैक्सिमम साइज 1 था, आर की वैल्यू क्या थी आपकी 1, 1 माइनस एल की वैल्यू अभी भी 0 ही है, 1 माइनस 0 प्लस 1 विच इज़ 1 और 2 मैक्सिमम ऑफ, तो आपके जो मैक्सिमम है वो 2 पे अपडेट हो चुका है। ओके, सेम चीज़ सी पे अप्लाई करो, क्योंकि अब आर क्या है यहाँ पे आ जाएगा। अब सी देखो, सी इसमें है नहीं है, तो सी इसमें डाल दो। तो सेट हमारी मदद करता रहेगा कि ये फाइंड आउट करने में कि क्या जो करंट करेक्टर है वो रिपीटिंग है या नहीं। ओके, तो इसमें आया नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, तो आपने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम ऑफ 2, और इसकी जो करंट आर की वैल्यू थी करंटली 2, L0 प्लस 1 3 हो गया, इसको हमने 3 कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब आया ए, अब आया ए, अब हमने चेक किया एस टी आर इन सेट, तो आपका रिटर्न वैल्यू क्या होगी, ट्रू, क्योंकि ए तो है सेट में पहले से ही। ठीक है, अब हमारे कान खड़े हो गए, अब हमें क्या करना है, ए को भगाना है किसी तरह सेट से। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, ये देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको करना क्या है, जब तक वाइल दिस एस टी आर ऑफ आर इन, ये जो भी सेट है, सेट का नाम लेट से आपने रख लिया करेक्टर सेट। 1 मिनट, इसको ज़रा हम इधर एडजस्ट कर देते हैं। अगर ये जब तक आपका ए इसके अंदर मौजूद है, आप क्या करोगे, लेफ्ट को मूव करते रहोगे। क्या करोगे, लेफ्ट को मूव करते रहोगे। और क्या करोगे, क्योंकि एस टी आर जो मतलब जो ए है वो इस सेट के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, ए को रिमूव कर देंगे इस सेट से। ठीक है, हो सकता है ए को रिमूव कर देंगे। ओके, सो आप क्या करोगे, सबसे पहले करेक्टर सेट में से डॉट रिमूव एस टी आर ऑफ आर। ठीक है, आप इस सेट में से ए को रिमूव कर दोगे। ए को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, एल को शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हम एक करेक्टर निकाल चुके हैं, तो इस एल को यहाँ पर ले आओ। ठीक है, एल को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ओके, नाउ ये यहाँ से हट चुका है। अब दोबारा लूप में आए, हम दोबारा लूप में चेक किया क्या ए सेट के अंदर है, फिलहाल तो नहीं है, हमने क्योंकि रिमूव कर दिया था। नहीं है तो इसको क्या करो, सेट के अंदर आप डाल दो। ठीक है, सिंपल, सेट के अंदर जब ये आपने डाल दिया तो आपको पता है फिर आप मैक्सिमम साइज कैलकुलेशन करोगे। तो वही सेम चीज़ था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक आपका जो भी रिपीटिंग करेक्टर है, जो भी सेम करेक्टर है, वो सेट में से रिमूव नहीं हो जाता ना, तो जब तक हमें ये लूप चला के रखना है, ये वाली जो कंडीशन है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या है कि इसको मैक्स को अपडेट करते रहोगे, जो आपका मैक्स है वो अपडेट होता रहेगा, और आपका एल और आर इस तरीके से चलेगा। तो ये आपकी एल्गोरिदम थी। ठीक है, तो इसके अलावा जो हम एक और एग्जांपल पे इसका ड्राई रन करके देखते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल पे बिल्कुल फटाफट हम करके देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं DVDF। ठीक है, तो छोटा सा ही है, तो LDVDF, एल भी यहाँ है, आर भी यहाँ है। ओके, दोनों 0 पे हैं, यहाँ 0 1 2 3 इनका इंडेक्स लिख दिया। ओके, सो मैक्स साइज फिलहाल क्या है, 0 इनिशियलाइजेशन में, L0 R0। नाउ सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, हम चेक करेंगे कि क्या डी इन सेट, जो हमारा भी फिलहाल सेट है वो है एम्प्टी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, सेट के अंदर कुछ भी नहीं। हम चेक करेंगे क्या डी सेट में है, नहीं है, नहीं है तो उसको उसमें डाल दो। डालने के बाद मैक्सिमम साइज़ चेक करो, मैक्सिमम साइज़ की वैल्यू क्या आएगी, 0 और वही R माइनस एल, मतलब 0 माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 आ गया। ओके, अब आ जाओ, R को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। क्या V सेट में है, नहीं है, इसमें डालो, मैक्सिमम साइज़ कैलकुलेशन करो विच इज़ 1, R क्योंकि 1 पे है, देखो यहाँ पर है ना 1,
तो 1 माइनस 0 प्लस 1 विच इज़ 1 और 2 मैक्सिमम ऑफ, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब देखो डी, क्या डी इसके अंदर है? हाँ है, ओके। क्योंकि डी इसके अंदर है तो हम क्या करेंगे, इसमें से डी को हटा देंगे। डी को हटाने के बाद एल की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आर यहाँ था तो एल जो है यहाँ पर आ चुका है, तो एल की वैल्यू अभी 1 है, आर की वैल्यू 2 है। तो जो मैक्सिमम साइज़ हम कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा कुछ इस तरीके से। करंट वैल्यू 2 थी और आर माइनस एल प्लस, इसको हम यहाँ करते हैं प्लस 1 विच इज़ मैक्सिमम ऑफ 2 और 2 विच इज़ 2, ठीक है। इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 ये पहले से ही है। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये हमेशा जो एल माइनस आर प्लस 1 है वो हमेशा यूनिक सबस्ट्रिंग को की लेंथ को आपके डिनोट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्यों अब डी डाल देना है मैक्सिमम साइज कैलकुलेशन के बाद, डी डाल दिया आपने, एल को अपडेट कर दिया, ओके। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते वक्त आर यहाँ आ जाएगा विच इज़ आर 3 पे आ जाएगा, एल 1 रहेगा, ओके। नाउ अब आप यहाँ पर देखो, क्या एफ इसके अंदर है? नहीं है, तो एफ इसके अंदर आपने डाल दिया। डालने के बाद मैक्सिमम साइज कैलकुलेशन करो विच इज़ 2 कॉमा दिस माइनस दिस 3 माइनस 1 प्लस 1 विच इज़ मैक्सिमम ऑफ 2 और 3 विच इज़ 3, ओके। तो यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई आपकी। तो इस तरीके से ये एल्गो है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, सो ये इसका सॉल्यूशन है सिंपल सा, कि जो मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिखाया था वही चीज़ है। एल को 0 ले लिया, आर को हमने मूव करना है, मतलब 0 से लेके अप टू पूरी स्ट्रिंग पे चलाना है, मैंने यही तो बोला था। तो इसलिए हमने आर को यहाँ डाल दिया और रेंज में डाल दिया लेंथ ऑफ एस, मतलब, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 से ऐसे, ठीक है, सेम ही चीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर 0 से लेके अप टू लेंथ तक चलता रहेगा। L0 करेक्टर सेट लिया था मैंने, एक मैक्सिमम साइज़ में हमेशा मैं मैक्सिमम जो नॉन रिपीटिंग स्ट्रिंग है उसको रखना चाहूँगा, ओके। तो फिर उसके बाद देखो, ये वाली जो कंडीशन है वो ये डिनोट करती है कि अगर मेरा किसी भी टाइम पे रिपीटेड करेक्टर मेरे सेट में यूनिक करेक्टर्स पड़े हैं और जो मेरा करंट करेक्टर है वो सेट में है पहले से ही, मतलब कि वो रिपीटेड सबस्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है। तो विच इज़ लाइक, अगर सबसेट में ए बी सी है और ए आना चाह रहा है तो इसका मतलब वो रिपीटिंग सबस्ट्रिंग बना रहा है। तो आप क्या करो, सेट में से रिमूव करो और एल को शिफ्ट करो। एल और आर हमेशा क्या क्या दर्शाता है, एल और आर, कि ये है यूनिक स्ट्रिंग, ये है यूनिक सबस्ट्रिंग आपकी, ठीक है, एल और आर। तो इसीलिए एल को जब तक शिफ्ट करना है आपको, जब तक वो रिपीटिंग करेक्टर रिमूव नहीं हो जाता। बेसिकली एल आपका उस रिपीटिंग करेक्टर से हट नहीं जाता, ठीक है। एल और आर हमेशा यूनिक रहेगी ना। अब उसके बाद ये लूप में यही तो किया हमने, हम रिमूव करते चलेंगे हर एक उस एलिमेंट को, रिपीटिंग एलिमेंट को उसमें से, और एल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका करंट करेक्टर था उसको सेट में डाल देंगे, क्योंकि हम जो भी उसके रिपीटिंग वाले थे, जो भी उसके सेम था, मान लो जितने भी लेट्स से ए रिपीटिंग फाइंड आउट हुआ था, तो ये सारे हमने रिमूव कर ही दिए इस लूप के थ्रू। तो हम यहाँ से उसको ऐड कर देते हैं दोबारा और फिर मैक्सिमम साइज कैलकुलेशन करते हैं, ओके। सो ये आपका सॉल्यूशन था। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया या फिर मेरे समझाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।